तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद तिरुपति मंदिर का हुआ शुद्धिकरण। देवस्थानम का प्रायश्चित करने के लिए अनुष्ठान। मंदिर में शांति होम और वास्तु पूजा का समापन हुआ। तिरुपति मंदिर को पंचगव्यम यानी दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गौमूत्र से किया गया शुद्धिकरण। गणपति को सुधारने, मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अनुष्ठान किया गया। लड्डू बनाने वाली रसोई और अन्य प्रसादम पोटू यानी प्रसाद बनाने वाली रसोई में शुद्धिकरण किया गया। 8 पुजारी, 3 आगम सलाहकार शामिल रहे। शुद्धिकरण के दौरान 11 खास लोग मौजूद रहे। पूरे ही तिरुमला मंदिर परिसर का पंचगव्य से शुद्धिकरण किया गया। प्रसादम में मिलावट की बात सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा। महंत धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर कई लोगों ने गुस्सा जाहिर कर कार्रवाई की मांग की। तिरुपति प्रसादम विवाद पर चंद्रबाबू नायडू सरकार का बड़ा फैसला। जांच के लिए होगी एसआईटी गठित। पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी सरकार पर फिर साधा निशाना। वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने फिर लिखा पीएम मोदी को पत्र। जगन ने चंद्रबाबू नायडू पर भगवान को सियासी मोहरा बनाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तिरुपति प्रसादम मामला। सुरजीत यादव नाम के शख्स ने दाखिल की याचिका। कोर्ट से केंद्र सरकार को इस मामले में एसआईटी गठित जांच करने की मांग की। तिरुपति मंदिर विवाद को लेकर सियासत जारी है। सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिल सकते हैं मंदिर के अधिकारी। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा के बाद में खुद तिरुपति बालाजी मंदिर में जाएंगे और भगवान से इस घटना के लिए माफी मांगेंगे। तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद में तेलंगाना सरकार ने की तिरुपति को शुद्ध घी देने की पेशकश। तेलंगाना सरकार की एक विजया डेयरी की तरफ से दिया जाएगा शुद्ध घी। तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद यूपी में दिखा असर। लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर में बैन हुआ बाजारू प्रसाद। महंत बोले गर्भगृह में क्या लगाएं भोग। महंत ने आदेश जारी कर कहा मंदिर में बाजार से खरीदे गए प्रसाद नहीं चढ़ाए जाएंगे। भक्त अब केवल घर का बना प्रसाद या सूखे मेवे ही चढ़ा सकते हैं। मनकामेश्वर मंदिर के महंत देवयागिरी ने कल एक नोटिस जारी कर लगाया प्रतिबंध। मथुरा में भी दुकानों पर मिलने वाले प्रसाद की जांच शुरू। मिलावट का मामला सामने आने के बाद कल खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों से नमूने जांच के लिए लैब भेजे। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन। आज से 26 सितंबर तक राज्य भर में बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच होगी। राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिरों में प्रसाद जांच अभियान। मंदिरों में प्रसाद समेत खाद्य पदार्थों की जांच। खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान। शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर शुरू। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग को मंदिरों के प्रसाद की जांच करने के आदेश दिए। तिरुपति बाला मंदिर में करोड़ों हिंदुओं के धर्म को खंडित करने की साजिश के खुलासे के बाद मचा हाहाकार। लड्डुओं में जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल होने की पुष्टि हुई। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती मामले में यूपी एसटीएफ का एक और एनकाउंटर। डकैती डालने वाले अनुज प्रताप सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। एसटीएफ की टीम ने आरोपी अनुज और 2 और बदमाशों को उन्नाव में घेरा। अनुज के साथ मौजूद एक बदमाश फरार हुआ जबकि एक को गिरफ्तार किया गया। सुल्तानपुर में अनुज, मंगेश समेत 4 बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया था। इससे पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर घिरी थी यूपी पुलिस। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा था मंगेश का एनकाउंटर नहीं, हत्या हुई है। मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह के एनकाउंटर को लेकर सपा ने एक बार फिर योगी सरकार को घेरा। सपा के प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार अकाउंट सेटल कर रही है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि पुलिस ने यादव होने की वजह से मारा। अनुज सिंह के एनकाउंटर को लेकर भी सपा ने निशाना साधा। सुल्तानपुर डकैती कांड में एनकाउंटर में मारे गए अनुज सिंह के पिता धर्मराज सिंह का बयान। अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। आज हरियाणा में बीजेपी की धुआंधार रैलियां। अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह यमुनानगर टोहाना में रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह की सभा में मौजूद रहेंगे सीएम और मोहनलाल बड़ौली। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरियाणा दौरा। पंचकुला कालका में रैली को करेंगे संबोधित। अंबाला में प्रचार करने नहीं जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। स्वास्थ्य कारणों से खड़गे रैली में नहीं जाएंगे। अंबाला को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अंबाला से बीजेपी ने अनिल विज को चुनावी मैदान में उतारा है। हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर अंतर्कलह की अटकलों की को रणदीप सुरजेवाला ने
बोलकर लगाम लगाई। कहा 26 तारीख को कुमारी शैलजा करेंगी प्रचार। कुमारी शैलजा हरियाणा के नरवाना से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। कांग्रेस उम्मीदवार श्री सतबीर दबलेन के लिए वोट मांगेगी कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा के पक्ष में उतरी मायावती ने कहा कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, सिर्फ अपने बुरे दिनों में दलितों को स्थान देती है। मायावती ने कहा ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा की नाराजगी की खबरों को खारिज किया। राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा दोहराया। कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने की पेशकश के बाद पूर्व सीएम खट्टर ने फिर फेंका पासा। कहा कोई भी स्वाभिमानी नेता अपने अपमान के बाद अगले कदम को लेकर विचार करता है। आज से 3 दिन के हरियाणा दौरे पर अरविंद केजरीवाल। हरियाणा में रोड शो, जनसभा करेंगे अरविंद केजरीवाल। डबवाली और रानिया विधानसभा में रोड शो होगा। महम और भिवानी में जनसभा करेंगे केजरीवाल। राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर। पुंछ के सुरनकोट और श्रीनगर के शालटांग में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा। चुनाव आयोग की टीम पहुंची रांची। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी ईसी की टीम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ विभिन्न सियासी दलों से बातचीत करेंगे राजीव कुमार। सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ईसी की टीम के रांची पहुंचने के बाद झारखंड में बढ़ी चुनावी सरगर्मियां। आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रमुख को हिरासत में लिए जाने का विरोध। स्थानीय लोगों ने जम्मू राजौरी हाईवे को बंद किया। हिरासत में लिए गए तुफैल हुसैन की पत्नी कलर पंचायत की पूर्व सरपंच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है बीजेपी के इशारे पर हिरासत में लिया गया। लोगों ने कहा कि पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि ब्लॉक प्रमुख पर आरोप क्या है। राजौरी में 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। पंजाब के 4 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज कैबिनेट विस्तार। 4 नए चेहरों को एंट्री। नए चेहरों में बरिंदर कुमार गोयल, तरनप्रीत सिंह सौंद, महेंद्र भगत, हरदीप सिंह मुंडिया शामिल। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज शाम इन 4 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रविवार शाम पंजाब के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। पंजाब सरकार ने सभी मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर करते हुए तत्काल प्रभाव से राज्यपाल को भी भेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का तीसरा दिन। यूएन में संबोधन से पहले बड़ी कंपनियों के सीईओ से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने सीईओ के सामने संबोधन में कहा भारत के पास युवा टैलेंट की भरमार, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर हमारा जोर। पीएम मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर को लेकर भारत गंभीर है, रिसर्च के लिए फंड बनाया। इससे पहले पीएम ने भारतीय समुदाय के बीच कहा दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा प्रधानमंत्री भारत को ट्रांसफॉर्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया विजन है। होल्टेक इंटरनेशनल के सीईओ क्रिस सिंह ने कहा प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि वो भारत को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। वो देश में स्वच्छ ऊर्जा को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट को किसानों ने घेरा। पवन सैनी के काफिले को ट्रैक्टरों से घेरा। 1.5 घंटे हंगामा रहा। विच के बाद किसानों ने नारायणगढ़ उम्मीदवार पवन सैनी को घेरा। ट्रैक्टर लेकर डटे रहे किसान। पुलिस ने जैसे तैसे पवन सैनी को बाहर निकाला। कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों की महापंचायत। किसान नेता सरवन पंढेर का ऐलान 3 अक्टूबर को पूरे देश भर में 2 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी को फिर लगा बड़ा झटका। बहादुरगढ़ से टिकट न मिलने पर पार्टी महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष नीना राठी और किसान मोर्चा उपाध्यक्ष सतपाल राठी ने इस्तीफा दिया। हरियाणा के सोनीपत से योगी का कांग्रेस पर निशाना। कहा जिसने आतंकवाद नक्सलवाद को पनपाया वो कांग्रेस का डीएनए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में केंद्रीय मंत्री शाह के हुंकार। कहा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के छीने अधिकार। जम्मू कश्मीर के दौरे पर नड्डा। जेपी नड्डा ने जम्मू में रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुंछ, हवेली, बुद्धल, कालाकोट, सुंदरबनी में चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। राज्य में बाढ़ के लिए डीवीसी की कथित लापरवाही को बताया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने सीएम ममता को घेरा।
मुख्यमंत्री बताएं, पिछले साल आई बाढ़ के लिए बाद तटबंधों की सुरक्षा और मरम्मत पर उनकी सरकार ने क्या किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, अयोध्या से पुनौरा धाम के बीच वंदे भारत चलाने की रखी मांग। दिल्ली में जंतर मंतर पर केजरीवाल की जनता की अदालत, केजरीवाल ने आरएसएस से पूछे 5 सवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर पलटवार किया, जवाब में पूछे 5 सवाल। केजरीवाल ने श्राद्ध पक्ष के बाद सीएम आवास खाली करने का ऐलान किया, कहा मैं जनता में से किसी के घर रहने चला जाऊंगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान, कहा हम दोनों का रिश्ता राम लक्ष्मण की तरह। अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर केस दर्ज, जमीन खरीद मामले में अजित प्रसाद पर एफआईआर दर्ज। बेटे अजित पर मुकदमा दर्ज होने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, बोले बेटे पर लगा आरोप निराधार। राउत ने एक देश एक चुनाव को लेकर पीएम को घेरा, कहा 75 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल में बड़ा फेरबदल, अधीर रंजन चौधरी की बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी। आज झारखंड के लातेहार और पलामू दौरे पर एलजेपी और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री पासवान ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के मंच पर भिड़े राज्य सरकार के 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल में बहस हुई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा, जिले को देंगे कई विकास योजनाओं की सौगात। झारखंड के दक्षिण छोटा नागपुर मंडल में आज शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा पिकल बॉल खेल, इस खेल में टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन का दिखेगा मिश्रण। वसंत विहार क्लब में पिकल बॉल टूर्नामेंट का आयोजन। टेबल टेनिस और लॉन टेनिस और बैडमिंटन के मिश्रण वाले इस खेल को छोटी उम्र से लेकर वरिष्ठ नागरिक भी खेल सकते हैं। इस खेल को खेलने में आपको मनोरंजन तो मिलेगा ही साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। इस खेल को अधिक बढ़ावा देने के लिए हवास प्ले इंडिया ने tata.ev पिकल बॉल वीकेंड फिएस्टा लॉन्च किया है। इस टूर्नामेंट में दिल्ली और एनसीआर के 200 से ज्यादा पिकलर्स ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर में दर्श नेटवर्क ने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया कॉम्बो ऑफर, अब केबल नेटवर्क के साथ मिलेगी इंटरनेट की सुविधा। मुजफ्फरपुर में अब केबल नेटवर्क का तीसरा विकल्प भी खुल गया है। पहले से स्थापित 2 कंपनियों के साथ अब दर्श केबल नेटवर्क भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो गया है। दर्श केबल के सीएमडी ने केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठक कर नई शुरुआत की जानकारी दी। सुशील कुमार के मुताबिक मुजफ्फरपुर तेज इंटरनेट के साथ केबल नेटवर्क की शुरुआत बड़ी पहल है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद मामले पर सुनवाई टली, बेंच उपलब्ध नहीं होने के चलते सुनवाई टली। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में अब उछला ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा, हाईकोर्ट 16 अक्टूबर को करेगा मामले की सुनवाई। आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों ने 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर, वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके चुने गए राष्ट्रपति। मतदाताओं के बड़े वर्ग ने राष्ट्रपति पद के लिए अनुरा कुमारा को अपनी पहली पसंद के रूप में चुना। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को दी बधाई, कहा भारत श्रीलंका बहुआयामी सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट में लिखा, दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और उसे गहरा करने पर अच्छी बातचीत हुई। अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक्स पर पोस्ट कर जनता का आभार व्यक्त किया है। वामपंथी नेता दिसानायके को चीन समर्थक माना जाता है।